बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बजरंग बली की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करो अब कृपा निधाना। कल की कथा में नारद जी ने उपाय बताया कि यदि भगवान शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न किया जाए तो उनके साथ इनका विवाह किया जाए तो ये सब दोष उसमें ही कोई इनको नहीं देखेगा। उससे आगे की कथा अब। सुरसरी जल कृत वारुणी जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतरहु तैसे। यदि गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान भी नहीं कर सकते, उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, पर यदि वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही सामर्थ्य हैं, क्योंकि वो भगवान है। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार ही कल्याण होगा। परंतु महादेव जी को आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकैं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इस कन्या के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी का वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमर हर, गिरजहि दीन आशीष। होय यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर नारद मुनि ने भगवान का स्मरण करके माँ पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज हिमवान, तुम संदेह को त्याग दो और अब सभी कल्याण होगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बजरंग बली की जय।